जय श्री राम। तो कल का जो प्रकरण था कि माँ जानकी जी का जन्म कैसे हुआ, कल जो अधूरा हुआ था, आज इसको आपको सुनाने जा रहे हैं। पूरा देखना है, सुनना है आपको, जब कुछ प्राप्ति होगी। बड़ी नवीन प्रकरण है, नया प्रकरण है, सुना होगा, कम ही सुना होगा। तो ऋषिवर वो अश्रुधारा भगवान श्री राम के नेत्रों से निकली, उस अश्रु को पान कर गए और अपने आश्रम पर आ गए। रावण ने पुनः भेजा अपने दूतों को, राक्षसों को, जाओ लेकर आओ, सप्तऋषियों से कर लेकर आओ। सप्तऋषियों से कर लेकर के आइए। पहुंचे राक्षस क्रोधित होकर, हाँ ऋषिवर कहाँ है, लाइए हमें कुछ दीजिए। उन्होंने क्या किया कि अपना रक्त निकाला, सप्तऋषियों ने खून निकाल कर एक घड़े में रख दिया कि हमारे पास तो यही है, आप ले जाओ, ठीक है, जो है दो में। राक्षसों ने जाकर रावण को प्रदान किया, महाराज ये तो रक्त दिया उन्होंने। ठीक है ठीक है। रावण ने देखा खोलकर, उसमें कन्या। वो मुस्कुराई कि मैं तेरा वध करने के लिए आई हूं, अब तो जाऊंगी, मैं तेरा काल हूं। सप्तऋषि का रक्त नहीं, मैं तेरा काल हूं, मैं महामाया। उन्हें देखा तो कुछ नहीं, रक्त उसमें। रावण भयभीत हो गया। इतने में शिवगुण का महाराज तैयारी है, समय दिग्विजय के लिए चलना है। रावण ने मंदोदरी से कहा, देखो ये वस्तु है, ये कलश है, सुरक्षित रख देना, इसको खोलना मत, और मैं आऊंगा तब आप बाद में खोलना, इसको देखें। ठीक है कि सुरक्षा रखना, देखना इसको। जल्दी में रावण चला गया दिग्विजय के लिए, और मंदोदरी उस काल उपरांत उस अपनी देख रही थी कक्ष में, तो बड़ी सुगंधित खुश सुगंध आ रही थी, बड़ी सुगंध किधर से आ रही, देखा तो उस जो कलश था उससे कलश से उत्पन्न हो रही थी वो बड़ी मधुर गंध। रहा नहीं गया, देखती हूँ क्या है इसमें। खोल करके देखा तो उसमें बड़ा सुंदर पेय पदार्थ, सुगंधित आ रही है इसमें। अरे ये तो मेरे लिए लेके आए स्वामी दशानन, लेकिन जल्दी में थे, शीघ्रता में थे, इसलिए मुझे दे नहीं पाए। और वो ऐसा सोच करके कि मुझे लेना ही है, वो पान कर गए उस रक्त का पान। वो रक्त नहीं दिखाई दिया उनको, ऐसा लगा कोई पेय पदार्थ, शरबत है मानो, बड़ा सुगंधित स्वादिष्ट। पान करें, पान करते क्या होता है कि मंदोदरी गर्भवती हुई, ऐसा आभास हो कि मैं तो गर्भवती हुई। काल बीतता गया, रावण का समय व्यतीत हो गया काफी। दिग्विजय के बाद प्रांत आए, 9 महीना लग रहा था। दशानन मंदोदरी घबराए, ढीले अपने कपड़े पहनने लगे, किसी को पता नहीं हो कि ये गर्भवती है। मंदोदरी, रावण आया भयभीत, कैसे करूं, क्या करूं। प्रणाम किया रावण, आओ। मंदोदरी में तो भूल गया, इस दिग्विजय के चक्कर में काफी समय व्यतीत हो गया। हाँ एक बात बताइए, वो कहाँ है वो कलश? कि वो रखा है, मैंने सुरक्षित रखा है, चलो उसको मुझे दीजिए, मैं कहीं जाता हूँ। कि कहाँ जा रहे हो आप? कि कहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मंदोदरी बोली कि नाथ, मैंने सुना है आपकी गर्जना जो है, आप जब गर्जना करते हो तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मैंने कभी सुना नहीं, ऐसा ही है? हाँ है तो ऐसा ही, तो कृपा करके मुझे आप सुनाए नहीं कभी। आप कहाँ जा रहे हैं? कि भाई बाहर जा, चलो वहीं मैं चलती हूँ आपके साथ ही, मुझे वो कहीं एकांत में जाकर गर्जना सुना देना। चलो चलो, भ्रमण हो जाएगा। तो मंदोदरी से कहा, आप मुझे दीजिए वो पात्र, दीजिए कि मैं लेके आती हूँ। मंदोदरी उस पात्र को लेकर अपने साथ में और पुष्प विमान में विराजित हो जाते। रावण और मंदोदरी पहुंचा। रावण का विमान कहाँ? महाराज जनक के क्षेत्र में, जनकपुर के क्षेत्र में पहुंचे। तो उस समय कुछ काल से वहां दुकाल पड़ा हुआ था, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, जल नहीं बरसा, सूखा ही सूखा, सर्वत्र सूखा ही सूखा। रावण ने सोचा कि बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई फसल नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ये यहाँ उचित रहेगा, इस गर्भ को हम यहाँ दबा देते हैं, गाड़ देते हैं। तो कलश लेकर के लाओ, कि ठीक है महाराज मैं देती हूँ, एक बात करो, आप एक कार्य कीजिए, आप पहले मुझे गर्जना सुना दीजिए अपनी। कोई नहीं यहाँ, कोई भी जीव नहीं है, लेकिन मैं आपसे पीठ फिरूंगी, देखा नहीं जाएगा आपका भयंकर चेहरा। आप जब गर्जना करोगे तो मैं पीठ फिर ली, तो आप पीठ पर के गर्जना।
रावण ने पीठ फेर कर जैसे जोर से दहाड़ गर्जना की अपनी, तो गर्जना के कारण मंदोदरी का गर्भपात हो गया और चुपके से वो गर्भ उस घड़े में रख दिया और ज्यों की त्यों बांध दिया। रावण ने ठीक सुन लिया, हाँ महाराज मैं तो भयभीत हुआ ही, बहुत भयंकर गर्जना है आपकी, सत्य है। तो लेकर के चलो इसको लाए और उनको गड्ढा खोद करके उस कलश को वहां दबा दिया। एक प्रकार से मंदोदरी के गर्भ से मां जानकी जी अवोई जानकी बनी। रावण चला गया, मंदोदरी चली गई, गर्भ को दबा दिया वहां। अब जनक राज के यहाँ दुकाल 12 वर्ष हो गए, वर्षा नहीं हो रही, प्रजा व्याकुल हो रही, तड़प रही है। ऋषियों से पूछा, विद्वानों से पूछा क्या करें क्या नहीं करें, कैसे इसका निराकरण हो। तो किसी ने कहा महाराज अगर स्वयं आप स्वर्ण हल बना करके निर्मित करो अपने हाथ से, और उस हल से आप जुताई करें खेत की थोड़ी सी, तो बरसात हो जाएगी। महाराज जनक ने ऐसा ही किया, स्वर्ण से निर्मित हल बनाया और मां सुनैना और खींचने लगी, राजा जनक उसको चलाने लगे। थोड़ा जोता तो क्या होता है, माई से प्रारंभ होता है संयोग उदयवश, और मां जानकी जी का प्राकट्य हो जाता है। जैसे हल की फाल उसमें पृथ्वी में नीति प्रवेश करती है तो वहां कि इसमें कुछ है वस्तु, देखा कौन है क्या है, देखा तो घड़ा, और घड़े को खोल कर देखा तो उसमें एक विचित्र कन्या, जिसके रूप को देखकर, जिसके तेज को देखकर आंखें चकाचौंध हो गई, महामाया प्रकट हो गई। मां सुनैना बोली कि हमारे कोई संतान नहीं है देव, हे स्वामी हे नाथ, इसको हम अपनी कन्या ही बना लेते हैं। हाँ मेरा विचार था, तो इसका क्या नाम रखेंगे? एक नाम तो इनका यही कि मेरी पुत्री जानकी, जनक की पुत्री जानकी। दूसरा नाम ये है कि इसको नाम भूमि से मिली है, तो एक नाम इनका भूमिजा रखेंगे हम। तो मां जानकी की उत्पत्ति मंदोदरी के गर्भ से सप्तऋषियों का रक्त और महामाया भगवान श्री राम के आंसू, हंसी के आंसू, माया हास बाहु दिगपाला, तो महामाया भगवान श्री राम से पृथक होकर असुरों के द्वारा सप्तऋषियों के रक्त में और सप्तऋषियों द्वारा मंदोदरी गर्भ में, मंदोदरी गर्भ से भगवान जनकपुर के दरबार में पहुंचकर उनकी वहां अवतरित हुआ। तो ये माया ही भगवान की माया सारे खेल करती है। या को वेद पार नहीं पावे, सब ऋषि मुनि यही गावे। या को वेद पार नहीं पावे, सब ऋषि मुनि यही गावे। सब जग को नाच नचावे रे ओ माया राम जी की। सब जग को नाच नचावे रे ओ माया राम जी की। माया ही बाप बन जावे, माता बन दूध पिलावे। माया ही बाप बन जावे, माता बन दूध पिलावे। पत्नी बन धर्म निभावे रे ओ माया राम जी की। पत्नी बन धर्म निभावे रे ओ माया राम जी की। सब जग को नाच नचावे रे ओ माया राम जी की। सब जग को नाच नचावे रे ओ माया राम जी की। बड़े बड़े खेल निराले हैं महामाया के। तो मैं तो ये अंत में प्रार्थना करूंगा, भजन को तो पूरा नहीं सुना पाऊंगा। हे महामाया माँ सीता, मम जीवन बातों बीता। हे महामाया माँ सीता, मम जीवन बातों बीता। इस दास को करो पुनीता रे हे माया राम जी की। इस दास को करो पुनीता हे माया राम जी की। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।